बैंक में आपको डीबीटी कराना है, जिस बैंक में आपको लाडली बहना की अगली किस्त लेना है, उस बैंक में जाइए और डीबीटी एक्टिव करा लीजिए। बस आप अगले महीने से उसी बैंक में आपका पैसा आने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजपूत जी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ, इस समय लाडली बहना योजना का जो पेमेंट हुआ है वो ऐसे खातों में हुआ है जिन खातों में डीबीटी इनेबल्ड है। भले ही वो किसी बैंक का अकाउंट हो, जिस अकाउंट से डीबीटी एक्टिव है उसी अकाउंट में सभी लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को उस अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। तो महिलाएं परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराते समय जो फॉर्मेलिटियां दी थीं, हालांकि रजिस्ट्रेशन के समय पर कोई अकाउंट नंबर उसमें नहीं मांगा गया था, वो तो फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने अकाउंट की पासबुक देखने के लिए कि हाँ इनके पास अकाउंट है या नहीं है, इसलिए अकाउंट मांगा था, पर उसमें लगा कहीं पर नहीं है। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आपका अकाउंट लगेगा, अकाउंट का नंबर लगेगा या IFSC कोड लगेगा। उसमें तो केवल समग्र आईडी और आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, और जिन महिलाओं का डीबीटी एक्टिव नहीं था, आधार लिंक नहीं था, तो उसमें स्पष्ट टिक लगकर आ गया था कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी डीबीटी इनेबल नहीं है। और जिन महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी इनेबल्ड है और आधार लिंक है, उनमें सही का टिक लगकर आया था कि आपका बैंक से आधार लिंक भी है और डीबीटी एक्टिव भी है। तो अब महिला समझ रही है कि मेरे पास तो ये वाला खाता है और उसका पैसा उस अकाउंट में नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसकी डीबीटी किसी अन्य बैंक के अकाउंट में एक्टिव है, जबकि उस अकाउंट का महिला को पता भी नहीं है कि हमारा इस बैंक अकाउंट के अलावा किसी अन्य बैंक में अकाउंट भी है। तो इस स्थिति में महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं कि उनको मैसेज तो आ गया है कि आपका लाडली बहना योजना का 1000 की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, पर जब वो अकाउंट को चेक कर रही हैं तो उनके अकाउंट में वो वाली राशि नहीं आई है। तो वो राशि आखिर कहाँ गई और क्यों गई, इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि वो राशि आपका जिस बैंक से डीबीटी इनेबल्ड है उस अकाउंट में ही चली गई है। बहुत सी महिलाएं आ रही हैं जिनके पास जो भी अकाउंट है, अपनी क्षेत्रीय बैंक का जो अकाउंट उनके पास है वो लेकर आ रही हैं, उनमें चेक कर रही हैं तो उनका वो पैसा नहीं आया है। और जब हम डीबीटी चेक करते हैं कि आखिर इनकी डीबीटी किस बैंक से है, तो वो किसी अन्य बैंक में डीबीटी एक्टिव दिख रही है। तो उस बैंक का जब हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो अगर अकाउंट एक्टिव है तब तो हम बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं और विड्रॉल भी कर लेते हैं। AEPS के माध्यम से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बैलेंस चेक भी हो जाता है और स्टेटमेंट भी दिख जाता है और विड्रॉल भी हो जाता है। पर अगर वो खाता बहुत दिनों से एक्टिव नहीं है, उस पर कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो ऐसे अकाउंट समय सीमा में, उनकी समय सीमा होती है कि इतने समय में अगर आपने लेन देन नहीं किया तो अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। उसे बैंक की भाषा में डोरमेंट बोलते हैं। अकाउंट यदि डोरमेंट हो गया है तो आप बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं कर पाएंगे और विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस बैंक की शाखा में जाकर अपने अकाउंट में दोबारा KYC नहीं लगाएंगे, दोबारा से अकाउंट को एक्टिव नहीं कराएंगे, तब तक वह खाता जाम रहेगा, सीज रहेगा, उससे लेन देन नहीं होगा। उसमें बैलेंस आ तो सकता है पर आप उसे निकाल नहीं सकते डोरमेंट की स्थिति में। तो ऐसे कई खाते हैं, कई महिलाओं के ऐसे खाते हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि हमारा किस खाते में पैसा चला गया, और उनको ये भी पता नहीं है कि उस बैंक में हमारा खाता था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये ग्रुप फाइनेंस वाले कंपनियां आ रही हैं, अल्ट्रा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्हें बोलते हैं, उनके माध्यम से ये खाते खोले जाते हैं। किसी का इंडसलैंड बैंक में आता है, किसी का RBL बैंक में आता है, किसी का किसी अन्य बैंक में आता है। जो बैंकें हमारे क्षेत्र की या महिला के क्षेत्र में शाखाएं उन बैंकों की होती तक नहीं है और उनका अकाउंट उस बैंक में निकल रहा है। तो वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि उन्होंने कई जगह से, कई कंपनियों से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया हुआ है। समूह के माध्यम से 10-10 महिलाओं के ग्रुप में हर जगह लोन बांटी जाती है कंपनियों के माध्यम से। तो वो लोग उन बैंकों में अकाउंट खोल देते हैं, आधार लिंक कर देते हैं
उसी समय डीबीटी एक्टिव हो जाती है उस अकाउंट से। इस कारण से उस अकाउंट में पैसा जाने लगा है। तो जिन महिलाओं का अकाउंट एक्टिव है, भले वो बैंक यहाँ पर नहीं है, तब भी उनका लेन देन यहाँ से या कहीं से भी हो सकता है और हम लोग कर रहे हैं। और जिन महिलाओं के अकाउंट बहुत दिनों से एक्टिव नहीं है, जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, वो अकाउंट डोरमेंट हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको उस ब्रांच जाना पड़ेगा, अकाउंट को एक्टिव कराना होगा, तब 1000 की राशि उनकी निकलेगी। या उस अकाउंट को आप बंद भी करा सकते हैं या चालू भी करा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी अकाउंट अभी वर्तमान में है, उस अकाउंट में आपको डीबीटी एक्टिव कराना है, तो आप अपनी ब्रांच में जाइए, नज़दीकी शाखा जो भी है आपकी, उस ब्रांच में जाकर डीबीटी एक्टिव करने का एक फॉर्म बैंक से मांगिए कि हमें इस बैंक में डीबीटी एक्टिव कराना है, हमारा अकाउंट है जिस अकाउंट से हमें डीबीटी एक्टिव कराना है, क्योंकि हमारी डीबीटी कहीं किसी अन्य बैंक में लिंक हो गई है, पर हमारा वो खाता हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें वह खाता बंद कराना है, या बंद हो चुका है या चालू है, फिर भी हमको इसी बैंक में डीबीटी एक्टिव करानी है। तो बैंक के माध्यम से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा डीबीटी एक्टिव कराने के लिए। उस फॉर्म को भरिए, पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाइए ब्रांच में और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आपकी जिस भी बैंक में आप चाहते हैं उस बैंक में डीबीटी एक्टिव हो जाएगी। तो अगले महीने की जो राशि है लाडली बहना योजना की, वो उसी अकाउंट में जाएगी उस टाइम जिस भी अकाउंट में आपकी डीबीटी एक्टिव है। जब राशि ट्रांसफर होती है तो उस टाइम आपकी जिस भी अकाउंट में डीबीटी एक्टिव रहेगी उसी अकाउंट में वो राशि जाएगी। तो इस जून मंथ की जो भी राशि आपकी जिस भी खाते में चली गई हो, उसे यदि आप इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और निकालना चाहें तो यदि खाता चालू है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। यदि खाता बंद है तो उस ब्रांच तक जाना होगा आपको और केवाईसी दोबारा से अपडेट करानी होगी, तब आप उस राशि को निकाल सकते हैं। और यदि आपको वो वाली बैंक है जिनमें आपकी अनचाही डीबीटी हो गई है और उसे आप डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो जिस बैंक में आपको डीबीटी कराना है, जिस बैंक में आपको लाडली बहना की अगली किस्त लेना है, उस बैंक में जाइए और डीबीटी एक्टिव करा लीजिए। बस आप अगले महीने से उसी बैंक में आपका पैसा आने लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना था मेरा कि हमारे पास जो कई महिलाएं आ रही हैं, हम बैंक के उस बैंक के संचालक हैं, तो हमारे पास कई महिलाएं ऐसी आ रही हैं रोज जिनकी जानकारी उनको खुद पता नहीं है कि हमारा आखिर किस खाते में पैसा गया, वो क्यों गया, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही गया है। जिस अकाउंट में आपकी डीबीटी रहेगी उस अकाउंट में पैसा जाएगा। और ऐसी बैंकों में उनका पैसा गया है जिन बैंकों का कहीं से कहीं तक पता नहीं है कि इन बैंकों की ब्रांचें कहाँ पर हैं, हमको कहाँ जाना पड़ेगा। तो महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं। जिनका अकाउंट चालू है वो तो निकाल लेती हैं आधार के माध्यम से, और जिनका अकाउंट बंद पड़ा हुआ है तो वो सोचती हैं कि अब हम क्या करें। तो बस इस समस्या से निपटने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आपकी नज़दीकी जो भी बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक में जाइए और डीबीटी एक्टिव करा लीजिए। तो अगले महीने से उसी बैंक में जिसमें आपने अभी डीबीटी कराई है, उस बैंक में आपका 1000 रुपया आने लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।